अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे से होगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लतीफ़ सरस कॉमर्स अकेडमी। दिस इज़ मी आसिफ रफ़ीक एंड आई एम ए न्यू फैकल्टी ऑन दिस प्लेटफॉर्म फॉर द जीएस कंपोनेंट इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो कि आपके सिलेबस का थर्ड टॉपिक है। इट्स एक्चुअली अ पार्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। जो हिस्ट्री बैकग्राउंड से होगी दे माइट बी वेल वर्स्ड विद द फैक्ट कि इंडियन हिस्ट्री को हम तीन हिस्सों में बांटते हैं। फर्स्ट इज एंशियंट हिस्ट्री, सेकंड इज मेडिवल हिस्ट्री एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज मॉडर्न हिस्ट्री। And Indian national movement or Indian freedom struggle, it is actually a part of modern history. पूरी मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, बट यू हैव टू गो ओनली थ्रू अ पार्ट ऑफ इट, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही वास्ट कवरेज के साथ। एंड आई होप आई एम डैम श्योर कि यू विल डेफिनेटली फील अ डिफरेंस, और जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में आप उसको ईजिली आंसर कर पाओगे। तो गाइस, दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर एंड इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। व्हाट वाज द बैकग्राउंड व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी टुक प्लेस, हाउ डिड द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी टुक प्लेस, और जितने भी और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं या एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं जो वो मैं आपके साथ इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की ओर और स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर विद द बैकग्राउंड ऑफ आईएनसी कि आईएनसी का जो फॉर्मेशन हुई उसका बैकग्राउंड क्या है। जो कि गाइस आपको पता होगा कि आईएनसी की फॉर्मेशन से पहले बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस इंडिया में ऑलरेडी फॉर्म की हुई गई थी। आईएनसी के फॉर्मेशन से पहले बहुत पॉलिटिकल एसोसिएशंस एग्जिस्टेंस में थी। मैं आपको एक दो का नाम बोलूँगा: हिंदू महासभा, बॉम्बे एसोसिएशन, इंडिया लीग, इंडियन सोसाइटी, एसेट्रा एसेट्रा, यानी कि बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशंस पहले ही आईएनसी की फॉर्मेशन से पहले ही बनी हुई थी इंडिया में। लेकिन इन तमाम पॉलिटिकल एसोसिएशंस की एक लिमिटेशन थी कि देयर स्कोप वाज नैरो इन नेचर। They were dealing only with the local issues. They were dealing only with the local questions. They were province based कि ये खाली किसी पर्टिकुलर एरिया में ही काम करते थे। They were not representing India as a whole before the British Parliament. तो इन तमाम पॉलिटिकल एसोसिएशंस को जो भी एस्टैब्लिश हुई थी बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, इनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म देने के लिए, इनको यूनाइट करने के लिए पॉलिटिकली अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल एक नीड पड़ी कि इट वाज फेल्ट टू हैव एन ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसी नीड को फुलफिल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो कि पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन थी, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसका नाम रखा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस, विच इज़ एब्रीवेटेड एज आईएनसी। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने फिर इंडिया को रिप्रेजेंट किया इन ए यूनिफाइड मैनर, इन ए कलेक्टिव मैनर बिफोर द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और यही इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे चल के इंडिया को लिबरेट किया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, फ्रॉम द ब्रिटिश राज, जो कि हम अपने लेक्चर सीरीज में देखेंगे इन द सबस्क्वेंट लेक्चर्स। तो दिस वाज द बैकग्राउंड ऑफ आईएनसी की, क्यों आईएनसी की एस्टैब्लिशमेंट हुई, क्या सिनेरियो था उस टाइम व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी टुक प्लेस। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि इसका फाउंडर कौन था, उस टाइम विसरॉय कौन था, यहाँ जितने भी इम्पॉर्टेंट सेशंस थे वो हम डिस्कस करेंगे अपने अगले स्लाइड में जो आपके सामने स्क्रीन पे था।
तो आईएनसी की एस्टैब्लिशमेंट किसने की, ये बहुत ही सारे एग्जाम्स में पूछा गया है और पूछा जाता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ आईएनसी। आईएनसी का की जो फाउंडेशन है ये किसने लगाई है। इट वाज ए रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम इन 1885। 1885 में एक रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट था जिसका नाम था A.O. ह्यूम, जिसने फाउंडेशन डाली, जिसने फाउंड किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आईएनसी की फाउंडेशन हुई, जब आईएनसी की एस्टैब्लिशमेंट हुई, उस टाइम इंडिया में विसरॉय कौन था। तो विसरॉय उस टाइम इंडिया में था लॉर्ड डुफ्राइन। और जो नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड से होगी दे माइट फेस प्रॉब्लम कि ये विसरॉय कौन है, ये विसरॉय क्या चीज़ है। क्योंकि गाइस आपको पता होगा कि उस टाइम जब आईएनसी की फॉर्मेशन हुई उस टाइम इंडिया कॉलोनी हुआ करती थी ब्रिटेन की, यानी कि इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश राज, जो कि इंग्लैंड में थी। इंग्लैंड की कंट्रोल में इंडिया थी, इंग्लैंड की कॉलोनी इंडिया हुआ करती थी। और इंग्लैंड से एक ऑफिशियल होता था, इंग्लैंड से ही एक ऑफिशियल आता था इंडिया में जो कि रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटेन का इंडिया में। उसी ऑफिशियल को इंडिया में कहा जाता था विसरॉय, और जिसको पहले कहा जाता था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले विसरॉय को कहा जाता था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लेकिन इन 1858 बिफोर जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ उसके बाद 1858 में इस गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके रखा गया विसरॉय ऑफ इंडिया। और जब आईएनसी की फॉर्मेशन हुई उस टाइम जो इंडिया में विसरॉय था वो था लॉर्ड डुफ्राइन। लेकिन अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन रखता हूँ जो आप गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखोगे कि हु वाज द फर्स्ट विसरॉय ऑफ इंडिया। जब पोस्ट ऑफ विसरॉय बनी 1858 में, उस टाइम इंडिया का पहला विसरॉय कौन बना, ये आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे। उसके बाद जब आईएनसी की फाउंडेशन डाली A.O. ह्यूम ने, उसके बाद हर साल एवरीवेयर यूजुअली इन द मंथ ऑफ दिसंबर आईएनसी सेशन करती थी। हर साल एक एक सेशन करती थी आईएनसी, जो कि मंथ ऑफ दिसंबर में हुआ करता था। और पहला सेशन हुआ आईएनसी का जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बॉम्बे में इन दिसंबर 1885। लेकिन इम्पॉर्टेंट नोट मैंने लिखा है आपके लिए कि ये जो पहला सेशन था इट वाज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन पूना। ये तो होना पूना में था, लेकिन ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ कॉलरा इट वाज शिफ्टेड टू बॉम्बे। और कहाँ पर, तेजपुर संस्कृत पाठशाला, या आप कह सकते हो तेजपुर संस्कृत कॉलेज। तो ये पूछा जाता है कि किस डिजीज़ के आउटब्रेक की वजह से पूना से पहला सेशन शिफ्ट किया गया बॉम्बे। तो आपको याद रखना है ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ कॉलरा। और दूसरा पॉइंट कि जब पहला सेशन हुआ उसका प्रेसिडेंट कौन था, उसका हेड कौन था पहले सेशन का। इट वाज वोमेश चंद्र बनर्जी, जिसको हम शॉर्ट में WC बनर्जी कहते हैं। उसने प्रेसाइड किया है पहला सेशन ऑफ आईएनसी जो बॉम्बे में हुआ इन दिसंबर 1885। और तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि पहला सेशन जो था उसमें कितने डेलीगेट्स ने शिरकत की, कितने डेलीगेट्स ने अटेंड किया पहला सेशन। तो 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया पहला सेशन, जिनमें मोस्ट ऑफ देम वर बैरिस्टर्स, ज़्यादातर इनमें लायर्स थे, ज़्यादातर इनमें वकील थे जो ब्लैक कोट्स में आते थे। और इसीलिए इस इंडियन नेशनल कांग्रेस को कहा गया ब्लैक कोट पार्टी। ब्लैक कोट पार्टी जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर आप देखोगे जनरल नॉलेज या अच्छे अच्छे बुक्स जो हैं उनमें ये पॉइंट नहीं लिखा जाता है। इसलिए मैं एम्फेसाइज देता हूँ कि आप इस पॉइंट को ज़रूर नोट कीजिएगा अपने नोटबुक में। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये 72 डेलीगेट्स थे इनमें मुस्लिम्स कितने थे। ओनली 2 आउट ऑफ 72 डेलीगेट्स वर मुस्लिम्स। अगर आपको पूछा जाए कि जो पहला सेशन आईएनसी का हुआ जिसमें 72 डेलीगेट्स ने शिरकत की, इसमें कितने मुस्लिम्स थे, आपको आंसर देना है ओनली 2 वर मुस्लिम्स आउट ऑफ 72 डेलीगेट्स। ठीक है गाइस, तो चले आगे बढ़ते हैं। जो
आईएनसी का नाम है। अब हमें कभी कभी मैंने देखा है एक दो पेपर, उनमें लिखा था, उनमें क्वेश्चन पूछा गया था कि कांग्रेस का नाम कहाँ से लिया गया। तो कांग्रेस नेम वाज टेकन फ्रॉम नॉर्थ अमेरिकन हिस्ट्री एंड दिस वर्ड वाज सजेस्टेड बाय द दादा भाई नरोजी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हु इज़ नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो अगर आपको पूछा जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का वर्ड किसने सजेस्ट, जो कांग्रेस वर्ड है ये किसने सजेस्ट किया, तो इट वाज सजेस्टेड बाय दादा भाई नरोजी, जिसको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो गाइस ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें थी जो आपको इम्पॉर्टेंट याद रखने हैं, क्योंकि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट सेशन और प्रेसिडेंट। कुछ सेशंस हैं जिनकी एक अलग अहमियत है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो और उनके प्रेसिडेंट्स कौन थे। तो पहला सेशन मैंने बोला आपको 1885 और उसका प्रेसिडेंट था WC बनर्जी। अब दूसरा सेशन आईएनसी का हुआ, इट वाज हेल्ड एट कोलकाता, ये कलकत्ता में हुआ। और ये कब हुआ, 1886 में। और इसका प्रेसिडेंट कौन था, दादा भाई नरोजी, जिसने कांग्रेस वर्ड सजेस्ट किया है। और फिर तीसरा सेशन आईएनसी का हुआ मद्रास में, और इसका प्रेसिडेंट कौन था, बदरुद्दीन तैयब जी, जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट आईएनसी का कौन है, बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि तीसरे सेशन में, जो कहाँ पर हुई, मद्रास में हुई। उसके बाद 1888 में फोर्थ सेशन हुआ, जो कि इलाहाबाद में हुआ। और वहाँ पर प्रेसिडेंट कौन था, जॉर्ज यूल था, हु इज़ द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। तो पूछा जाएगा कि फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन है, तो उसका आंसर है जॉर्ज यूल। ओके गाइस, उसके बाद कुछ और सेशंस हैं। इन 1917 एक और सेशन होता है एज यूजुअल, जो कोलकाता में होता है। और कोलकाता में जब 1917 में सेशन होता है, उसका प्रेसिडेंट कौन होता है, एनी बेसेंट, जो कि एक वुमेन है। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। तो आप देखिए कितने फर्स्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किए, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन 1925 एक और सेशन होता है जो कानपुर में होता है, और उस टाइम प्रेसिडेंट होती है सरोजनी नायडू, जो कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट है आईएनसी। एनी बेसेंट इंडियन नहीं है, एनी बेसेंट दूसरी फॉरेन कंट्री से आई थी, जो कि यहाँ पर आई थी। जब हम पढ़ेंगे होम रूल मूवमेंट इन सबस्क्वेंट लेक्चर्स में, वहाँ पर बोलूँगा कि आपको एनी बेसेंट के मुतालिक। लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है कि एनी बेसेंट वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, लेकिन सरोजनी नायडू वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। इंडियन अगर साथ में आए तो सरोजनी नायडू, अगर फर्स्ट आए खाली तो ठीक है गाइज। इसके बाद जो आने वाले लेक्चर्स हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएनसी। उसके बाद सिलेक्टेड ओपिनियंस ऑफ आईएनसी, बहुत सारे लोगों ने अपने ओपिनियंस दिए हैं अबाउट द आईएनसी, वो हम डिस्कस करेंगे क्योंकि डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद एक थ्योरी है विच इज़ एसोसिएटेड विद द आईएनसी विच इज़ नोन एज सेफ्टी वैल्व थ्योरी। कुछ लोग कहते हैं कि ये डेलिबरेटली, ये नोइंगली एओ ह्यूम ने बनाई सो दैट जितना भी डिस्कंटेंट इंडियंस में होता था उसको रिलीज़ करने के लिए। वो हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर का पीडीएफ आपको इस चैनल के लतीफ़ सर कॉमर्स एकेडमी, जो कि टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मिलेगा। एंड तब तक आप रिवाइज़ कीजिए, जितने भी पॉइंट्स मैंने बोले उनको अपने नोटबुक में उतारिए, अच्छी तरीके से रिवाइज़ कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो कि जल्दी आने वाला है। थैंक्स, बाय।